इसलिए तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम चाहोगे उन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने तो। देखिए लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और अभी यहाँ पर हमारा पॉइंट स्टार्ट हो चुका है, कॉल्स इन एरियर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। कॉल्स इन एरियर्स मतलब जब कोई पार्टनर सॉरी शेयर होल्डर पूरा पैसा नहीं देता है, कुछ पेमेंट रोक लेता है, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। जैसे कि एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है। एप्लीकेशन को छोड़ करके इसके बाद अगर वो कभी भी कोई भी पेमेंट नहीं करता, पेमेंट रोक लेता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। अच्छा बैलेंस शीट नहीं कराई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस शीट में करा दूंगा। क्या है बैलेंस शीट में, कॉल्स इन एरियर्स का पॉइंट था। अच्छा ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स वाला पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं, मैं करा दूंगा बैलेंस शीट में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कैल्शियम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हमने कितने शेयर्स ऑफर किए हैं, 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 50,000 शेयर्स इनवाइट की थी एप्लीकेशन, मतलब ऑफर किए हैं शेयर्स। कैसे कैसे पेबल है, 3 ऑन एप्लीकेशन लिख लेते हैं कि एप्लीकेशन पे कितना आना है, 3 पर शेयर एंड 4 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, ये हाइड हो गया है, वैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ये। और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल एक ही बार में है, जो भी बैलेंस बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा, 3 रुपीज पर शेयर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर, देखो एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई, 60,000 शेयर्स रिसीव हो गई। तो यहाँ पर हमें एक नया वर्ड सुनने के लिए मिलेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ये क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन, तो क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मैं पहले इस वाले पॉइंट को समझाता हूँ कि ये क्या है सब्सक्रिप्शन। एक्चुअल में एक कंडीशन समझते हैं कि कंपनी ने ऑफर किए शेयर्स 50,000 पब्लिक को, बट यहाँ पर 3 सिचुएशन हमें देखने के लिए मिल सकती हैं। हो सकता है कि पब्लिक जो है अप्लाई करे लेस देन 50,000, एग्जाम्पल के तौर पे 45,000, सिर्फ कितने अप्लाई करती है 45। ऐसा भी हो सकता है हमने 50,000 अलॉट किए थे और अप्लाइड भी कितने हो गए 50,000। और तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि हमने अप्लाई तो 50 किए थे, बट सॉरी हमने ऑफर तो फॉर 50 किए थे, बट पब्लिक ने अप्लाइड कर दिए हैं मोर देन 50,000, सपोज 60,000, 60,000 की एप्लीकेशन आ गई। देखो हमने ऑफर किए हैं 50,000, एप्लीकेशन हमारी 50,000 से कम, लेस देन 50,000, इक्वल टू 50,000 और मोर देन 50,000। 3 कंडीशन हो सकती हैं। देखिए अगर हमने जितने ऑफर किए उतने ही हमारे सब्सक्राइब भी होंगे, तो हम इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको, फुल सब्सक्रिप्शन। जो ये फर्स्ट वाली कंडीशन है, इसमें इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन यानी जितने हमने ऑफर किए थे हमारे पूरे शेयर्स अप्लाई नहीं हुए, कुछ कम शेयर्स ही सब्सक्राइब्ड हुए हैं, कम मतलब कुछ भी कम हो सकता है, बस 50,000 से कम होगा ऑफर से कम, और यहाँ पर ऑफर से कितना भी ज्यादा होगा तो हम इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर, फुल एंड ओवर। लेकिन देखो अगर कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन ओवर हो जाता है, अगर कंपनी के पास कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मतलब हमने ऑफर किए 50 बट एप्लीकेशन आ गई कितनी, मोर देन 50, 60,000 या 55,000 या 1 लाख, कितना भी एक्स्ट्रा आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो अगर अगर ऐसा एक्स्ट्रा आ जाएगा तो हम उसका क्या करेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा आया है, यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास में, कितने ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन केस में ऑप्शन नंबर 1, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया है उसको रिफंड कर दें, कि भाई हम आपको शेयर्स नहीं देंगे, पूरा का पूरा रिफंड कर दिया। दूसरा होता है बच्चे प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट, या फिर हम इसको लिखते हैं एडजस्ट ऑन कॉल्स या अलॉटमेंट। ठीक है, जैसे भी किसी ने ऑफर किए, मतलब किसी कंपनी ने जो जितने भी शेयर्स ऑफर किए थे 50,000, एप्लीकेशन आ गई, तो किसी शेयर होल्डर था जिसने अप्लाई किए 10,000,
तो कंपनी ने क्या किया, उसको ये बोला कि हम तुम्हें सिर्फ 7,000 शेयर्स दे देते हैं। इतने उसने अप्लाई किए, बट कंपनी ने उसे सिर्फ कितने अलॉट किए, 7,000। तो 3,000 एक्स्ट्रा है ना, तो कंपनी क्या करेगी, या तो 3,000 को रिफंड कर देगी, या फिर 3,000 को क्या करेगी, आगे एडजस्ट कर देगी कि भाई इतना एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया, जितनी आपकी फालतू अमाउंट हमारे पास आ गई है, हम उसे आगे फर्दर एडजस्ट कर देते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं, अगर तुम हमें फीस एक्स्ट्रा दे दोगे, अगर हमारे पास में खुले पैसे नहीं है, तो या तो हम भाई अभी के अभी वापस करेंगे कहीं से लेकर के, या फिर हम क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट फी में एडजस्ट कर लेना, ऐसा होता है ना। या कई बार है कि नेक्स्ट डे वापस भी कर देते हैं। तो अगर नेक्स्ट डे वापस कर दे तो मतलब रिफंड हो ही गया, बट अगर हमने उसको आगे एडजस्ट कर लिया तो ये केस नंबर, सिचुएशन नंबर 2 है। सिचुएशन नंबर थर्ड, सॉरी, ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है कि कंपनी कुछ पैसे तो रिफंड कर देगी, और कुछ क्या कर देगी, आगे एडजस्ट कर देगी। पार्टली रिफंडेड एंड पार्टली एडजस्टेड। कुछ अमाउंट रिफंड हो जाता है, कुछ अमाउंट क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। अब कैसे करना है हमें, ऐसा हमें हमेशा क्वेश्चन में बताएगा कि करना क्या है। जैसे कि हम इसी क्वेश्चन की बात करें, तो इसने इसमें देखो क्या बोला है, रिजेक्टेड। देखो इसने बोला है रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड। पढ़ो देखो जरा, हमने क्या किया, एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड फॉर 50,000, 50,000 की एप्लीकेशन तो एक्सेप्ट कर ली, और बाकी जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया था हमारे पास, हमने पूरा क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। ऑल कॉल्स वर मेड, सारा पैसा हमने मांगा, बट हमें पूरा रिसीव हुआ था, एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 500 शेयर्स की अमाउंट नहीं आई। इसको जरा जल्दी से नोट करो, मैं इसको फिर इरेज कर देता हूँ। बहुत जल्दी करके नोट करो, आधा अधूरा नोट कर लो बस। ये ऑफर है, इतना 45, 50, 60। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अमाउंट लेकर के नहीं आएगा तो उसकी एंट्री करेंगे नहीं, कुछ भी लिखेंगे नहीं, उतना छोड़ दो, 500 शेयर की अमाउंट हटा दो, पूरा रिसीव कर लो। बाकी इसका एक ये भी होता है कि आप एंट्री कर सकते हैं, कॉल सीनियर्स डेबिट कर देते हैं। हाँ, वो चॉइस है तुम्हारी, कैसे भी करोगे, दोनों होते हैं, अभी बताऊंगा दोनों कंडीशन। जिसने नोट कर लिया है, बाकी उसकी इसकी एंट्री शुरू कर दो। जो जो एंट्री समझ में आ रही है वो एंट्री करो, बाकी मैं कराता हूँ। हो गया। अब इसकी एंट्री पास करते हैं। मैं बिना फॉर्मेट की एंट्री करूंगा, लेकिन तुम्हें बिना फॉर्मेट की नहीं करनी, तुम्हें फॉर्मेट बना करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बनाएंगे 60,000, 60,000 इंटू 3। 60 इंटू 3 क्यों, क्योंकि हमें एप्लीकेशन रिसीव होती है 60,000 की, और एप्लीकेशन पे आने थे 3 रुपीज पर शेयर। जितना भी आपको रिसीव हुआ है आपको पूरा लिख देना, 1,80,000।
अब जरा इस वाली एंट्री को थोड़ा ढंग से समझना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना आपको रिसीव हुआ था 1,80,000। अब कंपनी ने क्या किया, यहाँ कुछ शेयर्स अलॉट कर दिए और कुछ रिफंड कर दिए। अलॉट कितने किए होंगे, पूरा जो जितने शेयर्स ऑफर किए थे 50, और 10,000 को कर दिया है रिजेक्ट। तो जितनी भी अमाउंट, जितनी भी शेयर्स कंपनी रिजेक्ट कर देगी, उसकी जो भी अमाउंट होगी, जितना कंपनी को रिसीव हुआ है, वो पूरा पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। रिफंड कर देती कंपनी। अगर हमने शेयर्स ही नहीं दिए तो हम क्या करेंगे, उनका पैसा रिफंड कर देंगे। कितना रिफंड करेंगे, यहाँ पर 10,000 शेयर्स रिजेक्ट हुए हैं, तो 10,000 इंटू 3 30,000 रिजेक्ट हो जाएगा, और 1,50,000 रुपीज शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने जो ऑफर किए थे 50, तो वही कंपनी ने इशू भी किए हैं, सॉरी अलॉट भी किए हैं 50 इंटू 3। कभी भी कंपनी इशू से ज्यादा अलॉटमेंट कर ही नहीं सकती। जितने शेयर्स इशू किए हैं उससे ज्यादा कभी भी अलॉटमेंट नहीं हो सकता। ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना हो सकता है, जितने आपने शेयर्स ऑफर किए हैं, उससे एक्स्ट्रा या तो रिफंड करने पड़ेंगे या आगे उतनी अमाउंट एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब इसकी अलॉटमेंट की एंट्री आप खुद से पास कर लेंगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल पूरे 50,000 से, और रिसीव भी हो जाएगा आपको 50,000 से। बट कॉल्स की बात करते हैं, कॉल्स पर क्या हुआ। और कॉल्स क्या, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही है, यहाँ पर कॉल्स भी नहीं है, एक ही कॉल है। तो पहले आप ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी अमाउंट आ गई, यहाँ पर थी 3 रुपीज, 3 रुपीज पर शेयर, तो 3 इंटू 50, 1,50,000। बट हुआ क्या, आपको पूरी अमाउंट रिसीव नहीं होती है। यहाँ पर 500 शेयर्स की अमाउंट नहीं मिली, तो 500 का कितना नहीं मिला होगा, 1,000, 1,500 रुपीज आपको रिसीव नहीं हुए। तो 150 में से आप 1,500 माइनस कर दो और रिसीव कर लो बाकी बैलेंस अमाउंट। अब जरा यहाँ पर समझते हैं दो बातें। यहाँ दो तरीके से एंट्री होती है। हमें कितना रिसीव हुआ है, हमें रिसीव हुआ है 49,500 शेयर्स पे, मतलब 500 शेयर्स की अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई। 1,500 रुपए हमें रिसीव नहीं होते हैं। तो देखो दो एंट्रीज होती हैं, आप दोनों में से कौन सी करोगे वो सही होगी, वो तुम्हारी इच्छा है कि तुम कौन सी एंट्री करना चाह रहे हो। फर्स्ट में जितना आपको रिसीव हो गया, आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितना रिसीव हुआ होगा, 1,48,500, 1,48,000। एक तो ये एंट्री है, या आप दूसरी एंट्री क्या कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रिसीव हो गया, 1,48,500। जो रिसीव नहीं हुआ है उसको ले देंगे कॉल्स इन एरियर्स। जितना आपको रिसीव नहीं हुआ है 1,500, और उसके बाद नीचे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप जैसा करोगे वही सही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम फर्स्ट वाली करें या सेकंड वाली करें, गलत तो नहीं होगी, नहीं, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। मैंने बीच में और इसीलिए लिखा है, चाहे तो आप ये वाले फर्स्ट तरीके से एंट्री पास करो, या फिर आप सेकंड वाले मेथड से एंट्री पास कर दो, ये तुम्हारी खुद की चॉइस है। कॉन्सिनर्स का मतलब होता ही है वो अमाउंट जो ड्यू तो है, बट वो रिसीव
नहीं हुई है, वो आपको रिसीव होगी फ्यूचर में, इज टू बी रिसीव्ड। जो हमें रिसीव होनी है वो वाली अमाउंट होती है कॉल्स इन एरियर्स। तो फाइनल लास्ट वाली एंट्री आप कोई सी भी कर लेना। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया इतना बड़ा सा, अब तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये लग रहा है। चलिए, तो ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से इतना बड़ा क्वेश्चन हुआ है, अदरवाइज एक क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होता। एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए, और डिवाइड किया गया 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है कि कितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए थे। इशू करती है 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। 3 रुपए के प्रीमियम पे कंपनी ने ये क्या कर दिए, इशू कर दिए, ऑफर किए 50,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने की, 3 रुपए। अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब ये होगा 2+3। और फर्स्ट कॉल 3 मंथ बाद 3 रुपए किया, तो बेटा देखो एप्लीकेशन पे कितना हो गया, 3 रुपए। अलॉटमेंट पे हो गया है 2+3। फर्स्ट कॉल पर हो गया है 3 अब कितना बचता है, 2 रुपए पर शेयर। बाकी जो बचता है वो बैलेंस, जिसने बताया था एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब इन्हें बैलेंस की जरूरत पड़ेगी तो ये मंगवा लेंगे। तो बैलेंस जो भी होगा, अगर इसे मैं बताएगा तो वो 2 रुपए पर शेयर का बैलेंस बचता है, वो बाद में आ जाएगा। क्वेश्चन हमें बताया नहीं कि कब मंगवाया कि नहीं मंगवाया। तो एप्लीकेशन वर रिसीव्ड, आपको कितनी एप्लीकेशन आ गई, देखिए आपने ऑफर किए थे 50,000 और आपको एप्लीकेशन आ जाती है 60,000, पिछले क्वेश्चन के जैसे ही। लेकिन डायरेक्टर्स अलॉट द शेयर्स एज फॉलोज। अब यहाँ पर पहले जैसे रिजेक्ट नहीं किए, यहाँ पर कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर्स रिसीव्ड इन फुल। जिन्होंने 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन की थी ना, जिन्होंने 40,000 शेयर्स अप्लाई किए थे उन्हें पूरे 40,000 रिसीव हो जाते हैं। जिन्होंने 15,000 अप्लाई किए थे उन्हें कंपनी ने सिर्फ कितने शेयर्स अलॉट किए, 8,000। और जिन्होंने 5,000 उन्हें सिर्फ 2,000। और जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो क्या हो गया, रिटर्न हो गया। मतलब 3,000 क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। तो देखो यहाँ ऐसा करते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं। यहाँ 3 कंडीशन बन रही है, मैं इस फ्लो चार्ट को नेक्स्ट पेज बनाता हूँ। देखिए, जिन्होंने ऑफर किए थे 40, जिन्होंने अप्लाई किए थे 40,000 उन्हें पूरे 40,000 मिल गए फुल। जिन्होंने 15,000 अप्लाई किए थे इन्हें कितने मिले हैं, 8,000। तो जो इनका 7,000 की एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई थी वो आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएगी। 5,000 वालों को 2,000 एंड 3,000 रिजेक्ट। 3,000 रिजेक्ट मैंने इसलिए लिखा कि 3,000 की अमाउंट हमें क्या करनी है, यहाँ पर रिफंड करनी है। आई बात समझ में, कि 3,000 हमें क्या करने हैं, रिफंड करने हैं। 40,000 वालों को 40,000, तो यहाँ 7,000 को आगे करेंगे एडजस्ट। 7,000 क्या करेंगे हम, एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन ने बताया नहीं है, बस जितना रिजेक्ट करना है वो बता दिया है, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आएगी वो आगे एडजस्ट हो जाएगी 7,000। एप्लीकेशन कितने की थी, यहाँ लिख लेते, पूरा क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 2+3, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज, बाकी फाइनल बताया नहीं है, बट कोई नहीं, 2 रुपए ले लेते हैं। देखिए, जो ये चीज मैं कर रहा हूँ ना, ये काम ये आप भी करो, कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि हम लिखे ना लिखे, आप इसे क्वेश्चन के ऊपर लिख सकते हो। ठीक है ना, अगर ये ऐसा फ्लो चार्ट आप बना देते हो और ये एप्लीकेशन पे कितना, अलॉटमेंट पे कितना, कॉल्स पे कितना है, तो कोई बुराई नहीं है।
उससे क्लियर हो जाता है कि आखिर कैसे करना है, और बार बार हमें क्वेश्चन भी रीड नहीं करना पड़ता, टीचर कट भी नहीं करेंगे। आगे बताता है, देखो जरा, ऑल अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट में जितना भी ड्यू हुआ रिसीव हो गया। द फर्स्ट कॉल वाज मेड एंड द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्शन 100 शेयर्स। यहाँ पर 100 शेयर्स की आपको अमाउंट रिसीव नहीं होती है। आपको जर्नल एंट्री बनानी है, कैश बुक बनानी है, और साथ ही साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो बहुत सारी एंट्रीज हम नहीं पास करते, यानी जितनी बैंक वाली एंट्रीज होती है वो सारी खत्म, बैंक वाली कोई एंट्री पास नहीं होगी। उसको उसके लिए क्या करेंगे, हम कैश बुक बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं, कैश बुक का फॉर्मेट में साथ के साथ बना लेता हूँ नीचे, और एंट्रीज का लिए ऊपर कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में मत लिखना। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी, 16 टू 3, 1,80,000, है ना? कितनी हुआ है? सेकेंड एंट्री क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल में उतनी अमाउंट जाएगी जितने आपने शेयर्स अलॉट किए हैं, और अलॉट हमने 50,000 ही किए होंगे, 1,50,000। इसके बाद कुछ अमाउंट हमने आगे एडजस्ट की है। कितना आगे एडजस्ट हुआ है, 7,000 का, 7,000 इंटू 3, 21,000 आगे एडजस्ट हो गया। और कुछ अमाउंट रिफंड कर दी। तो यहाँ पर हमें टू बैंक लिखना, बट टू बैंक तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं। वैसे रिफंड कितना करेंगे हम, हमने रिफंड किया 3,000, तो 3,000 इंटू 3, 9,000 हमने वापस कर दिए। तो 9,000 है, इसकी एंट्री कैश बुक में होगी। तो शेयर एप्लीकेशन में यहाँ पर 170 बनाए। कुछ स्टूडेंट सोच रहे थे कि पहले क्यों नहीं लिखा, 180 लिख देते हैं जल्दबाजी में। इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये बैंक वाली अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखी जाएगी, बैंक वाली अमाउंट डायरेक्ट कैश बुक में जाएगी। इसलिए आपको रिसीव तो हुए थे 180, बट शेयर एप्लीकेशन डेबिट की हमने, वो रिफंड वाली अमाउंट को हटा करके की है। रिफंड कितना किया, 9,000। तो जितना हम रिफंड कर देंगे वो बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, कैश बुक में सॉरी क्रेडिट हो जाएगा 9,000 रुपीज। मैंने भी बोला है स्टार्टिंग में कि जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो जहां पर भी बैंक आता है वो सारी एंट्रीज क्या हो जाती है, खत्म। बैंक को ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे। हाँ, बैंक की जो भी अमाउंट होगी वो कैश बुक में डेबिट क्रेडिट हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 171 को एडजस्ट किया, 9,000 को रिफंड कर दिया है, और डायरेक्ट कैश बुक में उसकी एंट्री पास हो गई। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकेंड एंट्री, अब अलॉटमेंट पे ड्यू होगा कितना, 5 रुपीज पर शेयर, बट कितनी अमाउंट के लिए, सिर्फ 50,000 के लिए। जो शेयर्स है वो 50,000, तो 50,000 के लिए एंट्री बनेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखिए यहाँ पर प्रीमियम कितना था, 2 रुपए, 2 रुपीज सॉरी 3 रुपीज पर शेयर। तो 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 1,50,000, 1 लाख, और यहाँ पर आएगा 2,50,000। अब यहाँ पर कुछ अमाउंट रिसीव होगी, रिसीव के टाइम पर टू शेयर अलॉटमेंट, इसने कहा फुल अमाउंट आपको रिसीव हो गई है, रिसीव होने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कितना रिसीव हुआ होगा, जल्दी तो कितना रिसीव होगा, 2,50,000 रिसीव होगा। नहीं, गलत।
दिमाग खराब है। 2,50,000 रिसीव नहीं होगा बच्चे, क्यों नहीं होगा? अरे एक बात बताओ, जिसने पहले ही अलॉट एप्लीकेशन के टाइम पर एडजस्ट करा था, जिसकी अमाउंट आपने, जिसने 7,000 रुपए जो एक्स्ट्रा आ गए थे, 7,000 से भी जो अमाउंट एक्स्ट्रा आ गई थी, 21,000 रुपए, क्या आप उससे दोबारा मांगोगे? वो दोबारा पैसा भेजेगा? फॉर एग्जाम्पल, नवंबर के मंथ में तुमने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दी थी मुझे, तुम्हारी फी बनती है 2,000 रुपए, तुमने, सॉरी, बनती है सपोज करो 1,800 रुपए, तुमने 2,000 रुपए दिए, 200 वापस हमने नहीं दिए नवंबर में, दिसंबर में कितना पे करोगे? क्यों अब क्यों कर रहे हो 1,600? अभी 1,800 पे कर दो। नहीं ना, अब तो नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि 200 रुपए तो पहले एडजस्ट किए थे, आगे पहले एक्स्ट्रा आ गए थे। तो यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा पहले आ जाता है अलॉटमेंट के टाइम पर, सॉरी एप्लीकेशन के टाइम पर, वो वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 229। भाई ये अमाउंट जो एक्स्ट्रा आ गई थी वो तो एडजस्ट करी थी ना आपने, अलॉटमेंट में जब एडजस्ट कर रही थी तो दोबारा से आप कैसे मंगवा लोगे? तो हमें कितना रिसीव होगा? 229। यहाँ पर एंट्री होगी 2,29,000। क्लियर है? तो जितना भी एप्लीकेशन के टाइम पर एक्स्ट्रा आया है, जो आपने आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, उसे हमें जब भी फ्यूचर में रिसीव करते हैं उस टाइम पर एडजस्ट करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है मतलब। इसके बाद फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नहीं, कितना? 1,50,000, क्योंकि 50,000 शेयर, सब 50,000 शेयर से मल्टीप्लाई होगी, 1,50,000 आ गया। अब रिसीव करने का जो नंबर आता है, तो क्वेश्चन में बताया गया था कि कुछ गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ थी? 100 शेयर्स। फर्स्ट कॉल वाज मेड, सारी अमाउंट आपको रिसीव हो जाती है, बस इसको छोड़ करके, उसे छोड़ करके, फर्स्ट कॉल को 100 शेयर्स को छोड़ करके। कॉल है। हेलो, हेलो, हाँ अक्षय। हेलो, हाँ हाँ क्लास लेते थे, बता। हाँ क्लास लेता था, लेकिन कोई नहीं, बता। हम्म हम्म हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे फोन तो आया था, तो मैंने रिसीव ही नहीं की थी कॉल, ठीक है ना? हेलो, हेलो, पानी बिल्कुल भी नहीं है, देखिए कर यहाँ पानी मयूर के बगल में रखा हो पानी बोतल में, देख लेगा बेटा, बोतल में रखा रहता थोड़ा बहुत, देख सामने एक बोतल रखी है, वो सामने रख दो, उसको डालो, उसमें होगा पानी। है? नहीं है, वो कुछ नहीं है। कहाँ है पानी? वो वो मुश्किल से बूंद होगा कुछ, बूंद भी नहीं दिख रही बोतल में। अरे क्या है, क्या मस्ती कर रही है इसको? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 शेयर्स की अमाउंट माइनस कर देंगे। एप्लीकेशन के टाइम पे 150 में से 300 क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, 1,49,700। अब सेकंड कॉल के बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा है क्या आपसे? नहीं। यहाँ कहा है कि फर्स्ट कॉल मांगे, फर्स्ट कॉल पे ही हमें पैसे नहीं आए, तो आगे कुछ भी नहीं है, आगे कुछ बोला ही नहीं है, तो फिर आप सेकंड कॉल की जबरदस्ती एंट्री थोड़ी ना कर दोगे कि नहीं कर देते हैं, क्या पता करनी हो। अरे क्या पता क्या होता है? कुछ नहीं, नहीं बोला तो नहीं कर दी, हाँ। ऐसा होता है ना कि क्या पता, तो वो क्या पता कुछ नहीं है, लिखा है सब कुछ, क्वेश्चन में खुद बोला था ये वाली बात कि एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी बता देंगे, तो नहीं बता रहा तो क्यों परेशान हो रहे हो? चलिए अब इसकी बनाते हैं बैलेंस शीट। पहले इतना नोट कर लो,
बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी। किसका? फेसबुक का? अरे फेसबुक का टोटल क्यों नहीं करेंगे? करेंगे बैलेंस फेसबुक का टोटल। अब तुम सब चीज की मुझसे उम्मीद रखते हो। नेक्स्ट वीक में शायद तुम्हारी क्लास कुछ कैंसिल हो, नेक्स्ट वीक में। तो बैकअप लेके चलूंगा मैं क्लासेस का, ठीक है? जिसको जब भी क्लास लेने के लिए बोलूं तो आना का नहीं मत करना, और क्लास छोड़ के मेरी क्लास लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में कुछ कुछ उम्मीद है कुछ क्लासेस कैंसिल हो मेरी। हाँ कैसे? ऐसे 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 क्यों करेंगे बेटा? जब जितना टोटल रिसीव हुआ है तो उसकी एक ही साथ एंट्री कर देना, बैंक ऑफ डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 60,000। ऐसे करेंगे तो फिर क्वेश्चन थोड़ी ना, फिर तो अरे ये बता रखा होता है, जैसे ना कंपनी के पास टोटल एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई तो कंपनी ने उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कैसे कैसे एडजस्ट किया, वहां पे कुछ कैटेगरी बन जाती है। कुछ कैटेगरी जैसे कि समझो जरा, देखो हुआ क्या कि मैंने शेयर्स ऑफर किए मेरी कंपनी, अब वहां पे ना कुछ शेयर्स अप्लाई किए अनसुने, ठीक है ना, अनसुने। कुछ अप्लाई किए कनिका ने, कुछ अप्लाई किए अंजलि ने। तो मैंने क्या किया यार, अंजलि लिखा, मैंने कहा ये लड़की, इसको मतलब मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मैंने यही वाली कंडीशन ले लेने चाहिए, ठीक है ना। 40,000 मांगे थे अंजलि ने, 15,000 मांगे थे अंशु ने, और 5,000 मांगे थे कनिका ने। तो मैंने कहा 40,000, ये अंजलि लड़की सबसे बढ़िया है, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, तो मैंने कहा 40,000 इसको तो पूरे दे दो। अंशु चलो ठीक है 8,000 दे दो। और भाई कनिका ने मांगे थे 5,000। मैंने कहा नहीं यार, ये तो हंसा हंसा के पागल कर देगी, इसको तो मीटिंग में बुलाना ही नहीं है, तो इसको 2,000 शेयर दो। तो ऑफर 50 किए थे, तो लोग मांग लेंगे ना। एक बात बताओ, मैं कहीं पर ठेला लेके बैठ गया सब्जी बेचने के लिए, तो जितनी मेरे पास सब्जी है उतनी लोग मांगेंगे। कोई आएगा कस्टमर कहेगा भाई 50 किलो दे दे, मैंने कहा भाई तोलनी पड़ेगी, देखनी है 50 किलो है भी कि नहीं। या मेरे से वो आगे पूछेगा ना कितनी है, तो मैं बोलूंगा जितनी है भाई, तुम्हारे सामने है तो 50 किलो तोल दो। तो क्या सामने खरीदने वाले को पता होता है? एक बात बताओ कि कंपनी रिलायंस रिलायंस ग्रुप है, आज शेयर ऑफर करता है, तुम्हें पता चल जाता है। तुम्हें पता है उसने जो इंडिया में दुनिया में कितने लोग उसके शेयर खरीद रहे होंगे? तुम कभी भी किसी चीज की बुकिंग करते हो तो तुम्हें पहले से पता होता है कि यहाँ इतनी चीजें बुक हो चुकी हैं। मूवी थिएटर की बात नहीं कर रहा मैं, कहीं और की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ी ना पता होता है कि भाई यहाँ इतनी सीट बुक हो रखी है। आप तो ये सोच के, जब कई बार फ्लैट निकलते हैं तो तमाम लोग क्या करते हैं, भरते हैं। कई बार वैकेंसी निकलती है 500 बंदों की वैकेंसी निकली है और 5 लाख एप्लीकेशन फॉर्म चले गए। तो तुम ये सोच के थोड़ा ना फॉर्म भरोगी कि रहने तो नहीं, 5 लाख 500 की निकली तो 500 तो भर गए होंगे। तुम तो मांगोगी ना, अब कंपनी तुम लगता है तुम्हारा कि तुम्हें मिल जाए कि नहीं मिल जाए। तो भाई ऐसे ही करना पड़ता है। कंपनी ने भी ऑफर करे 50,000, एप्लीकेशन आ गई 60,000, क्या करे कंपनी? तो कंपनी क्या करेगी भैया, कुछ पैसा कुछ एडजस्ट कर देगी, कुछ क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। समझ रहे हो ना? ऐसा होता है। चलो भाई, अब इसमें ना इसके बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, जरा बैलेंस शीट देखते हैं। हम्म बैलेंस शीट इसकी नहीं कटी कटी, इसमें है बैलेंस शीट। नहीं वैसे करना चाहिए था, बैलेंस शीट हटा हटा देनी चाहिए थी। नोट्स टू अकाउंट बना बता रहा हूँ मैं, बाकी फॉर्मेट अपने आप से हो जाएगा। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में यहाँ आपको बतानी पड़ेगी सबसे पहले तो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। और ऐसा क्वेश्चन ने बताया हुआ था, कहाँ बताया हुआ था? फर्स्ट पॉइंट में 10 लाख रुपए, एक शेयर 10 रुपए का है, और इशू किए गए थे 50,000। सॉरी, इशू कितने, इशू की बात नहीं कर रहे अभी हम। तो 1 लाख शेयर है, एक शेयर 10 रुपीज का है। तो लिख देते हैं ऑथराइज कैपिटल में 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 लाख। अब कंपनी ने इशू कितने किए? इशूड कैपिटल 50,000 शेयर्स एट ₹10 ईच।
अब ये मत करना कि इसमें तो प्रीमियम पे किए थे, ठीक है, प्रीमियम पे किए वो बात अलग है, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग से रिकॉर्ड होता है। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स की ऑथराइज शेयर थे उसके, जिसमें से कंपनी ने ऑफर किए सिर्फ 50,000 शेयर्स। अब इसके बाद आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब चलिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या होता है? यहाँ पर तो कुछ कैटेगरी बनी हुई है। एक्चुअल में कंपनी का शेयर था तो 10 रुपए का, बट कंपनी ने 8 रुपीज तक ही कोल्ड अप किया है। जितना पैसा मंगवा चुके हैं हम उसको बोलते हैं कोल्ड अप। कंपनी देखो फाइनल कॉल तो नहीं मांगी ना, 2 रुपए की थी जो फाइनल कॉल नहीं मांगी, कहा तक मांगा? सिर्फ एप्लीकेशन, वो तो आया ही था, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यहाँ तक टोटल 8 रुपीज पर शेयर होगी। तो यहाँ पर कंपनी ने 8 कोल्ड अप था। इसमें भी 2 कैटेगरी बन रही है। 8 कोल्ड अप में से कुछ बंदों ने तो क्या करा, 8 के 8 पे कर दिया, और कुछ ने यहाँ पर 3 रुपए पर शेयर पे नहीं किया। ये फाइनल वाला, सेकंड वाला ना, कुछ ने पे कितना किया, सिर्फ 5 रुपीज पर शेयर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कंपनी ने मांगे थे 8 रुपए, फाइनल सेकंड कॉल तक मांग चुकी है कंपनी। 3 रुपए की एप्लीकेशन, 2 रुपए की अलॉटमेंट और 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, 8 रुपए कंपनी ने मांगे थे। 8 रुपए तक मांगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अरे कंपनी ने कितने तक एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल तक मांगा है ना अभी तक, तो फर्स्ट कॉल तक कितने रुपए बन गए? 3 2 3 8 रुपए बने हैं। अरे 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मांगी कंपनी ने। तो जितना पैसा कंपनी तुमसे मांग चुकी है, इसको बोलते हैं कोल्ड अप। ये टर्म है, टर्म याद कर लो, कोल्ड अप, जितना मांगा है। अब यहाँ पर कुछ ने तो पूरा पैसा दे दिया है। कुछ शेयर होल्डर थे जिन्होंने 100 शेयर होल्डर जिन्होंने क्या था, फाइनल कॉल की, सॉरी फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, तो उन्होंने कितना पे किया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी 5 रुपए पर शेयर पे किया है। तो देखो जितना पे कर देते हैं उसको बोलते हैं पेड अप। क्या बोलते हैं? पेड अप। जितना कंपनी ने मांगा है, दिस इज कॉल्ड कोल्ड अप। और जितना कंपनी जितना पे कर चुके हैं उसको क्या बोलते हैं, पेड अप। तो देखो यहाँ 2 कैटेगरी बन गई, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ दोनों को लिख के दिखाना पड़ेगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कि कितना हमारा पेड अप है, कितना हमारा कोल्ड अप है। सब्सक्राइब्ड एंड ₹8 कोल्ड अप, या इसको ऐसे लिखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड, अच्छा, बट नॉट, ऊपर नीचे कैसे भी लिख लेते हैं। एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखो फुल्ली मतलब कि ये 8 रुपए था, पूरे 10 रुपए का शेयर था, पूरे के पूरे पैसे मांग लेते, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। और एक होती सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पर पूरा पैसा तो आया ही नहीं है। तो देखिए जरा कितना आया है, जरा इसको लिखेंगे। कंपनी के शेयर्स थे 50,000 शेयर्स इंटू 8, 50 इंटू 8 ना, तो लिखना है इसको पूरे तरीके से 50,000 शेयर्स एट ₹8 कोल्ड अप, यानी कितना हो गया, 40,000। और फिर इसमें लेस कर देंगे जितना आपको नहीं मिला है, कॉल्स इन एरियर्स। जितना रिसीव नहीं हुआ वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना रिसीव नहीं हुआ था, सिर्फ 300, 4 लाख होगा, सॉरी गलती होगी, 4 लाख। और 300 क्या कर देंगे, माइनस। मेरी बात समझ में आई? कि हमें बताना है, देखो एक होती है फुल्ली कोल्ड अप। अगर ये शेयर 10 रुपए का था, 10 के 10 मांग लेते तो फुल्ली कोल्ड अप था। यहाँ पर क्या है, फुल्ली कोल्ड अप नहीं है और ना ही फुल्ली पेड अप है, ना फुल्ली कोल्ड अप है ना ही फुल्ली पेड अप है। पेड अप मतलब जितना उन्होंने पे कर दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक बनाया, लिखा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, जो फुल्ली पेड अप नहीं है। तो बेटा आपने 50,000 शेयर थे,
8 रुपए पर शेयर टोटल कोल्ड पे किया है, तो कितना बनेगा 4 लाख रुपए, और इसमें से माइनस कर देते जितना पे नहीं होता है, जितना पे नहीं किया उसको माइनस करके लिख देंगे। कितना आ गया टोटल? 3,99,700। इतनी बात पल्ले पड़ गई। नोट नंबर 2, यहां पर नोट नंबर 2 भी चलेगा। नोट नंबर 2 किस बात का? क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और जब सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है तो उसके लिए हेडिंग बनती है रिजर्व एंड सरप्लस। अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा तो उसके लिए कौन सी हेडिंग बनेगी? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में बताएंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है? तो भाई 50,000 शेयर थे, 3 रुपीज पर शेयर का प्रीमियम था, 1,50,000। आगे इतनी बात समझ में आई? बस अब कुछ नहीं करना है आपको। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट से पहले, नोट्स टू अकाउंट तो नीचे बनाया जाता है सबसे लास्ट में। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है आपको प्रॉपर। एक कॉलम होता है नोट्स टू अकाउंट का, और अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स उसमें लिखेंगे हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज। साथ साथ नोट कर लो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। ये फॉर्मेट आप याद कर लो। वैसे नेक्स्ट बुक जो है उसके अंदर ये फर्स्ट चैप्टर ही है, फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से याद हो जाएगा। और उस बुक के सारे चैप्टर में बैलेंस शीट ही है, या तो बनानी होंगी या क्वेश्चन में गिवन होगी। शेयर होल्डर फंड, इसका फर्स्ट पॉइंट होता है शेयर कैपिटल, और सेकंड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। दोनों में अमाउंट आई हुई है, शेयर कैपिटल में भी रिजर्व एंड सरप्लस में भी। एक के लिए नोट नंबर 1, दूसरे के लिए नोट नंबर 2। 3,99,700 और 50,000, 1,50,000। आया कुछ समझ में? बैलेंस शीट थोड़ी सी अलग सी लगी होगी, बस कुछ अलग नहीं है। जब पूरा पैसा नहीं पे करते हैं, जब पूरा पैसा नहीं मंगवाते हैं, तो आपको उसको अलग से लिख के दिखाना पड़ता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, इस नाम से। और जितना भी कॉल्स इन एरियर्स होता है उसको माइनस कर देते हैं उसमें से। अब से पहले के जो क्वेश्चन थे जिसमें कोई कॉल्स इन एरियर्स का पंगा नहीं था, उसमें क्या करते, पूरी अमाउंट को एक साथ लिख देते, सब्सक्राइब्ड कैपिटल इतने शेयर्स इतने पर शेयर। अरे आज रिकॉर्डिंग पूरी हो रही है, आज बंद नहीं हुई, क्या बात है? हैं? अच्छा, देखो इसलिए इसलिए मैं तारीफ की, इसको पूरे 40,000 शेयर इसलिए दे थे मैंने। ये हजाती है इसलिए इसको रिजेक्ट किया था मैं, कम दे दे किसी को, ठीक है लड़की। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। कुछ पूछना चाह रहे, डाउट आ रहा है? हाँ हाँ, अभी कुछ नहीं है, जब मांग जब होगा तब। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई जरा, इसमें प्रीमियम और बेस क्वेश्चन है। 1 लाख शेयर, एक शेयर 100 रुपीज का है। आ गई तुम्हारे पास? पैसे की जरूरत मुझे है। अब भूल जाओ, किसी को भी नहीं मिलेगी। इधर उधर कहीं से भी अरेंज करो, नहीं मिल पाएगी, बड़ी प्रॉब्लम है कुछ।
ये रख लो कि तुम इतना, मतलब आगे बता रहा हूँ मैं कि पता नहीं कब तक इसकी सैलरी रुके। अरे बड़ी गड़बड़ हो गई है, बताऊंगा। उसने पूछा था कि वहां कोई अपना बंदा है, तो वहीं पर बात हुई है इस बार। लंबी है बात, शायद एक आध हफ्ते अंदर भी जाना पड़े, ऐसी सिचुएशन और बड़ी तगड़ी वाली है। वैसे तो लग तो रहे हैं, आज कल से उसी में लगे पड़े हैं, हो जाए तो। हम्म, चलो पता नहीं कितना पंगा फंसेगा यार। तो बेटा वरुण लिमिटेड जिसकी कैपिटल कितनी है 10 लाख रुपए, 100 रुपीज का एक शेयर, तो यहाँ पर कितने हुए 10,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो प्रीमियम यहाँ पे 20 रुपए का, पेबल कैसे कैसे है 10 ऑन एप्लीकेशन 40 पर शेयर, और 10 प्रीमियम, देखो ये इंक्लूडिंग नहीं है 10, 40 प्लस 10 होगा, और 50 प्लस 10 होगा। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, जितना भी ओवर पेमेंट हो जाएगा एप्लीकेशन पे। और ये क्वेश्चन मैंने, ये क्वेश्चन नहीं कराना यार, सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाला है। बट क्वेश्चन चलो समझने की कोशिश करेंगे, रहने दो, चलो समझाता हूँ मैं, कोई नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला है। मैंने यार हटाया था क्वेश्चन, है कैसे गया। 100 रुपए का एक लगा लो जरा, 2 जीरो उड़ा दो बीच की, कितना बचेगा। अरे 100 से डिवाइड करेगी तो 2 जीरो हट जाएगी ना, कितना बचेगा 10,000 तो बचेगा। अरे पागल लड़की, 10 लाख रुपए है वो, क्या चले हो क्या गया है। ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन वर टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो जितना भी एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा आएगा, हम उसे कहां पर एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर। एंड ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद भी अगर कुछ अमाउंट बच जाती है, वो क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। मतलब हुआ क्या, किसी बंदे के मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए, 1,30,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, या 1,10,000 रुपए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं किसी बंदे के 1,10,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, इसको हमने शेयर्स बहुत कम दिए हैं, तो कुछ अमाउंट इसकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट की। जब हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं तो इसकी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो पाती है सिर्फ कितनी, 50,000। अभी भी इसका एडजस्ट होने के लिए बच गया 6,000, अभी भी एक्स्ट्रा है। तो जो अब जो इसके बाद जो एक्स्ट्रा बच जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो रिफंड हो जाएगा। सही बात समझ में, कि जितना एक्स्ट्रा आया वो कुछ तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, और अगर इसके बाद भी कुछ बच जाता है तो वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यही वाला पॉइंट थोड़ा सा भी हमें दिक्कत करेगा। आगे कहता है इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000, तो 13,000 की एक्सेस हो गई, 13,000 का ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। यहाँ पर कंपनी ने ऑफर कितने किए थे, 10,000 शेयर सिर्फ। ये लाइन है खाली, लेकिन इसमें एक लाइन मिस हो गई क्वेश्चन में, बुक में है, क्वेश्चन में से एक लाइन मिस हो गई है कि कंपनी ने सिर्फ, अच्छा सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, तो वो लिख रखी, पहली लाइन लिख रखी है, लिखी हुई तो है। हाँ 10,000 है, तो यही सब लिखा है, ये रहा। ये लड़की कहाँ देख रही है, उसको बुक को बंद कर पहले तो, स्क्रीन पे क्वेश्चन है तो क्या दिक्कत है। कंपनी ने ऑफर कितने किए थे 10,000, और ओवर सब्सक्रिप्शन कितना है 13,000 से, तो मतलब एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई होंगी 23,000। अब जरा मैं इसको ना एक टेबल बना करके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 23,000 की एप्लीकेशन रिसीव हो गई है कंपनी को टोटल। एप्लीकेशन पे कितना था 10 रुपीज पर शेयर। कंपनी ने इशू कितने किए थे 10,000 इंटू 10, 1 लाख आने थे, 1 लाख, और कंपनी के पास आ कितने गए 2,30,000। कितना एक्स्ट्रा हो गया 1,30,000। अब कंपनी ने क्या किया,
कंपनी ने यहाँ पर एक कुछ कैटेगरी बता रखी है, तो उस कैटेगरी पे ध्यान दो। जिन्होंने 12,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, उन्हें सिर्फ कितने अलॉट किए गए? 1,000। मांगे थे 12,000, अलॉट किए सिर्फ 1,000। जिन्होंने 2,000 शेयर्स अप्लाई किए थे, ठीक है ना, उनको लेटर ऑफ रिग्रेट, यानी उन्हें कुछ भी नहीं दिया, तो ये तो पूरे अमाउंट क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वाज ड्यूली रिसीव्ड, और पूरा पैसा फाइनल कॉल पे जितना भी आ गया। अच्छा देखो, कंपनी के पास टोटल 3,000 की एप्लीकेशन आई थी ना, तो 12,000, 2,000, अभी कितने बचते हैं? 9,000। उन्हें कंपनी ने कितने दिए होंगे? पूरे 9,000 ही शेयर्स अलॉट किए गए होंगे। क्या उनका कुछ भी एक्सेस आया होगा? जल्दी बताओ, क्या उनकी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आई होगी? कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट? क्या कुछ रिफंड किया जाएगा? क्या कुछ अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा? बताओ। इनका ना तो कुछ अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, ना कुछ रिफंड होगा। अच्छा, अब जिसने 2,000 के लिए अप्लाई किया था, यानी 20,000, इसने 20,000 रुपए भेजे थे, इसको पूरे 20,000 एक्सेस हो गए, और वो कंपनी ने क्या कर दिया, क्योंकि इसके रिजेक्ट किए तो पूरे के पूरे 20,000 रुपए रिफंड हुए होंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है? अच्छा, जिन्होंने 12,000 मांगे थे, 12,000 गुना 10, 1,20,000। इनको अलॉट कितने किए गए हैं? 1,000 गुना 10, 10,000 सिर्फ। अच्छा, तो इनका एक्स्ट्रा कितना हो गया? इनका एक्स्ट्रा हो गया, देखो जरा, 1,20,000 में से 10,000 एप्लीकेशन पे सेट हो गया, 1,10,000 इनका एक्स्ट्रा हो गया। 1,10,000 एक्स्ट्रा हो गया ना। कंपनी ने क्या किया, आगे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। भाई इनको शेयर्स कितने मिले हैं? 1,000 शेयर्स कितने मिले इनको? अलॉटमेंट कितने की थी? एप्लीकेशन है 10 रुपीज की, अलॉटमेंट 40 प्लस 10, और फर्स्ट कॉल है 50 प्लस 10। देखो जरा, अलॉटमेंट कितनी है? 50 रुपए की है। मैं सिर्फ इसकी बात करूं, फर्स्ट कैटेगरी वाले की। इन बंदों को कितने शेयर्स मिले थे? 1,000। अब अगर मान लो तुम इस कैटेगरी में हो, ये तुम्हारी बात हो रही, तुम्हें कितने शेयर्स मिले हैं? तो 1,000 के हिसाब से एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितना बनेगा? एप्लीकेशन पे बनेगा 10,000, अलॉटमेंट पे कितना बनेगा? 50,000, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? क्योंकि 1,000 शेयर्स मिले तो 1,000 गुना 10, 1,000 गुना 50। इसके अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो गया? क्या अभी भी कुछ बच रहा है? कितना बच रहा है? वो क्या हो गया? रिफंड। 60,000 यहां पर हो गए रिफंड, क्योंकि 1,10,000 एक्स्ट्रा बच रहा था एप्लीकेशन पे एडजस्ट होने के बाद, और उसे कंपनी ने कर दिया है रिफंड। बोला था, इस सेकंड लाइन में पढ़ लो कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है, तो उसे क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे, वापस कर देंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने कितना रिटर्न किया? 80,000 रिटर्न किया है। अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया? 50,000। क्लियर? बात समझ में आती कि नहीं आई? ये टेबल थी, इसे एक बार आप बना लो, तुम्हें बहुत काम आएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल जरूर है ये, लेकिन अच्छा है, दिमाग के पुर्जे उर्जे इससे चल जाते हैं, बस हिलते नहीं है, चलते हैं। हाँ। है, एक क्वेश्चन बुक में है। 13 होगा, 14 हो।
बड़ा सा क्वेश्चन होगा, ये मत देखना, नाम वरुण मत देखना है। वरुण ही है ना? अरे भाई ऐसा कुछ हो ही, ऐसा हो ही नहीं सकता। है ये क्वेश्चन, इसका डाउट था कनिका का पहले। ये तुम्हारे डाउट रह चुके हैं बच्चों के क्वेश्चन। देख लो जरा क्वेश्चन नंबर 18 है टीएस ग्रेवाल में। 18 है टीएस ग्रेवाल में। मिल गया? उसको मिल रहा है, उसकी पुरानी बुक है क्वेश्चन बुक में ये। जिस जमाने में मैं था उस टाइम पर भी था एग्जाम में, बुक में है। एग्जाम में कभी नहीं आया। नहीं एग्जाम में कभी नहीं आया, लेकिन मैंने क्या बोला ये क्वेश्चन। अरे मेरी स्टार्टिंग की स्टेटमेंट क्या थी, अरे ये क्वेश्चन यहाँ कैसा गया, तो हटाना था। हटाने का मतलब क्या था, फालतू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिर्फ ना हमें इसमें क्या है ना, सुनो, ये एक्चुअली जो ये अमाउंट जो एडजस्ट की है ना अलॉटमेंट पे, फिर बाकी बचा ना, ये इसमें काम की है। ये अच्छी बात, अच्छी है, बस थोड़ी समझने में दिक्कत करती है, बाकी मुश्किल नहीं है। चलिए अब हम करते हैं इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं जल्दी जल्दी। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आई थी यहाँ पे 23,000 शेयर्स की, तो 2,30,000। इसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई, अब जरा ये है समझने वाली एंट्री। देखिए बेटा, हमने क्या किया, जितना भी एप्लीकेशन आया था, कुछ अमाउंट तो शेयर कैपिटल में जाएगी, कुछ अमाउंट आगे एडजस्ट होनी है, और कुछ रिफंड भी होना है। हमने जो टेबल बनाई है उसमें रिफंड कितना लिखा हुआ था, सबसे लास्ट में 80,000, तो रिफंड कर देंगे 80। देखिए अलॉटमेंट पर कितना एडजस्ट करना है, तो सिर्फ 50,000। और कैपिटल में जाएगी जितने शेयर्स हमने इशू किए थे, सिर्फ 1 लाख। वैसे हमने यहाँ लिखा भी था स्टार्टिंग में, देखो 230 आए, 1 लाख हमने एडजस्ट कर दिए, जो एक्स्ट्रा हुए थे एक्सेस 1,30,000, इसमें से कुछ रिफंड हुआ है और कुछ एडजस्ट हुआ है। रिफंड कितना हुआ है, एडजस्ट कितना हुआ है, वो हमने देख लिया है। 50,000 एडजस्ट हुआ है और 80,000 रिफंड। इसके बाद फर्स्ट को, सॉरी अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना है, तो जरा देखते हैं भाई। अलॉटमेंट की 50 रुपए की, 40+10, एक बार लिख के रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। एप्लीकेशन 40+10, अलॉटमेंट 50+10 होल। तो 40+10 50 हो गया, 50 इंटू 1000, सॉरी हाँ 10,000, पूरे शेयर जो इशू किए थे 10,000, सारी मल्टीप्लाई 10,000 से होनी है। 5 लाख, शेयर कैपिटल में आएंगे 4 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ जाएंगे 1 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब यहाँ पर रिसीव की अमाउंट जल्दी बताओ कितनी होगी, अपनी नोटबुक में देखो, जल्दी बताओ कितनी अमाउंट रिसीव करनी है, कंपनी को कितनी रिसीव होगी। अलॉटमेंट पे ड्यू हुए 5 लाख रुपए, 5 लाख में से क्या पूरा रिसीव होगा या कुछ कमी है? पैसा सबने पूरा दिया है, यहाँ कोई भी कॉल सीनियर्स तो है नहीं। चलिए कॉल सीनियर्स कुछ भी नहीं, जल्दी बताओ कितना माइनस करना है। 50,000 माइनस करेंगे,
कौन से 50,000 माइनस होंगे? ये जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होते 50,000, तो यहाँ पर आ गया 4 लाख। फोर लाख 50,000। अब इसके बाद कॉल की जो एंट्री है फर्स्ट कॉल की वो नॉर्मल होगी, 60 रुपीज पर शेयर, 50 कैपिटल में और 10 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम में है, और जितना भी होगा वो पूरी अमाउंट रिसीव हो जाएगी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई चेंजेस भी नहीं है। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। इसमें अच्छा नया टॉपिक तो नहीं है फिलहाल में, लेकिन हाँ इसमें एक अच्छी बात है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब जगह पर प्रीमियम होगा। एंड अलॉटेड 1000 पर शेयर वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। हाँ ये भी एक अच्छी बात होती है एप्लीकेशन में प्रीमियम होता है तो, लेकिन इसकी जरूरत बाद में पड़ती है, अभी नहीं। मैंने सबके हेडिंग हटा दी क्या? हाँ शायद हेडिंग हटा दी है मैंने, अच्छा ये रहा। नहीं क्या हुआ? डाउट आ रहा था कि सेम लाइन होती है कि ईच कोई भी कंपनी इशू करती है 50,000 शेयर और ईच कर देती है 10। हाँ और बस अगर वो चलिए बेटा ओवर कर रहे हैं क्लास, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वो बोल रही है कि इशू करती है 5 लाख और ईच कर देता है 100, तो इसको बोल रही है कि वो 100 और में इंक्लूड हो जाएगा।